हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए साउंड चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो, यानी कि इस टॉपिक को देखने के बाद आपका साउंड चैप्टर के बारे में आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। और पिछला साउंड चैप्टर का जो वीडियोस है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पूरा चैप्टर को चेक कर लीजिए। पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेन वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछला क्लास में बताया था वो ऐसा था कि साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि साउंड का मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता था। एक है आपका पिच जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा है आपका लाउडनेस जो कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, और तीसरा जो है वो क्वालिटी है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी और पिच ये सब सेम रहेगा फिर भी आप साउंड को कैसे पहचान पाएंगे, दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी साउंड आप कैसे पहचान पाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग यानी हम लोग इस दुनिया में जितना भी साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या हम लोग सभी साउंड को सुन पाते हैं? सभी साउंड हम लोग नहीं सुन पाते हैं। हम लोग का सुनने का कुछ कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी क्या है? साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज। हर्ज को हम लोग HZ में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ज। ये आपका क्वेश्चन में भी आता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? हर्ज। इसको हम लोग HZ में लिखते हैं। इसको साइकिल पर सेकंड भी बोला जाता है। साइकिल पर सेकंड एक्चुअली में ये कोई पेंडुलम के केस में भी एप्लीकेबल है। अगर कोई पेंडुलम है और वो ऐसे ऐसे हिल रहा है तो वो इधर से इधर जाने में फिर वापस आने में जितना टाइम लगाता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1 सेकंड में वो जितना बार होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और साउंड के केस में ऐसा है कि 1 सेकंड में कोई एक जगह से कितना साउंड वेव पार हो रहा है, कितना साउंड वेव पार हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो वो हर्ज यूनिट में मेजर्ड होता है। अब ये हर्ज यूनिट से ही हम लोग का रेंज ऑफ हियरिंग हम लोग जानेंगे। हम लोग जो है इंसान वो सिर्फ कुछ ही फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। ओनली फ्रॉम 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक का साउंड हम लोग ह्यूमन सुन सकते हैं। यानी ये हो गया हम लोग का रेंज ऑफ हियरिंग। अब 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 20 किलो हर्ज भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 किलो हर्ज में 1000 हर्ज होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया हम लोग का सुनने का कैपेसिटी। लेकिन अगर इससे यानी 20 हर्ज से कम साउंड होगा, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा, तो क्या हम लोग सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। और 20 हर्ज से कम साउंड का हम लोग बोलते हैं, जो लेस देन 20 हर्ज है उस साउंड को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, इसको हम लोग नहीं सुन सकते। और कुछ एनिमल्स इस साउंड में आपस में बात करते हैं, जैसे कि एंट, चींटी। तो 20,000 से अगर ज़्यादा होगा तब उसको क्या बोलेंगे? अगर ग्रेटर देन 20 किलो हर्ज है, यानी 20,000 हर्ज से ज़्यादा है, तब उस साउंड को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। नाम सुना सुना लग रहा है क्या? किसी को घर में कोई रिलेटिव्स का या फैमिली मेम्बर का सुने होंगे ना कि डॉक्टर उनको अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए बोले हैं, तो वो यही है। वो एक्चुअली में साउंड से किया जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज से ज़्यादा है। उस साउंड को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और उसी साउंड को इस्तेमाल करके हम लोग के बॉडी के अंदर का ऑर्गन्स का इमेज निकाला जाता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन में आता है, फिर उसको डॉक्टर लोग समझ जाते हैं कि अंदर में कौन सा ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो कुछ एनिमल्स बना सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका बैट और डॉल्फिन्स और व्हेल्स। ये सब एनिमल्स जो है अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट कर सकते हैं।
बैट जो है वो रात में ज़्यादातर मूवमेंट करता है, तो रात में जब वो जाता है तो अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड निकालते निकालते जाता है, और वो अल्ट्रासाउंड अगर आगे जाके कोई चीज़ में टकरा के वापस आएगा तो वो समझ जाता है कि आगे कुछ बैरियर है, उसमें नहीं जाना है, तो वो टेढ़ा हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई डॉल्फिन या व्हेल है जो समंदर के अंदर से जा रहा है, वो भी अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते करते जाता है, और सामने अगर कुछ ऐसा आ गया, लाइक बहुत बार क्या होता है पानी के अंदर बड़ा बड़ा आइस कैप्स रहता है, तो वहाँ पर साउंड अगर टकरा के वापस आ गया तो वो समझ जाता है कि उधर नहीं जाना है। उसी तरह से वो लेफ्ट या राइट में टर्न कर सकता है। इस तरह से वो अपने ही अल्ट्रासाउंड बना के अपने मूवमेंट को ईजी कर लेता है। तो कैसा लगा ये बात कि हम लोग सभी साउंड को नहीं सुन सकते हैं, और ये बाकी एनिमल्स सुन सकता है कुछ, और कुछ इंफ्रासोनिक को भी सुन सकता है। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड है इसका कुछ यूजेस है। पहले तो हम बोल दिए कि आपका नंबर 1 जो यूजेस है वो है मेडिकल में, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूजेस है बॉडी के ऑर्गन्स का इमेज निकालने के लिए। दूसरा जो है वो है आपका कोई अगर बिल्डिंग में कोई आपका बड़ा ब्रिज बनाया गया हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया हो, उसके अंदर में अगर क्रैक है तो भी ये अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। और ये 2 मेन यूजेस है, और भी छोटा मोटा यूजेस आता है तो वो अभी ज़रूरत नहीं है, 2-3 आपका याद रखने से ही हुआ। तो वो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन साइट में ये इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई क्रैक है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए, फिर वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड का कुछ यूज़। अब आएंगे हम लोग साउंड का पॉल्यूशन के बारे में। देखिए हम लोग दिन ब दिन सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे घटना होता है हम लोग के आसपास, कहीं पे पार्टी चल रहा है, कहीं पे पूजा का भसान हो रहा है, तो इतना ज़ोर से साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लाउडनेस ज़्यादा होने से हम लोग उसको फिर बोलेंगे कि साउंड जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है। जो साउंड सुनने में हम लोग को अच्छा लगता है, जैसे कोई अच्छा गाना बज रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूज़िक, और जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से कोई साउंड एकदम धम धम हो रहा है, तब उसको बोला जाएगा नॉइज़। और जब ये बहुत देर तक होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। और फिर इस नॉइज़ पॉल्यूशन से बहुत कुछ डिजीज़ हो सकता है। क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है ये हो गया आपका क्यों होता है, मतलब अगर आपका लाउडनेस बहुत ज़्यादा है कोई साउंड का, तो फिर आपका नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। सबसे पहले क्या हो सकता है नॉइज़ पॉल्यूशन का? नॉइज़ कौन सुन रहा है? हम लोग का कान सुन रहा है ना, और कान के अंदर पर्दा होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ईयर ड्रम होता है। तो ज़्यादा साउंड जब जाएगा कान के अंदर, वो पर्दा क्या हो सकता है, फट सकता है, और फिर पर्दा फट जाएगा तो बहरा हो जाएगा इंसान, सुनाई देगा ही नहीं। तो पूरा ही बहरा हो सकता है या फिर पार्शियली हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत सुनाई देगा, थोड़ा बहुत नहीं देगा। दोनों ही केस में इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर बहुत दिन तक या फिर बहुत देर तक ऐसे ही ज़्यादा साउंड सुनते रहे, या फिर हेडफोन्स में पूरा बहुत ज़ोर से डीजे आप सुन रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें भी आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, या फिर आपका ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का भी यहाँ पे डैमेज आ सकता है। तो पहला जो है हम बोले नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। नॉइज़ पॉल्यूशन आपका सिर्फ डीजे से हो रहा है ऐसा नहीं है, मतलब आसपास में अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, कोई पुराना गाड़ी चल रहा है, पुराना कोई मशीन चल रहा है, बहुत मतलब ट्रैफिक है रोड में, उसका साउंड, मतलब कोई भी जो ख़राब साउंड है और ज़ोर का साउंड है, इसी से नॉइज़ पॉल्यूशन का रीज़न हो सकता है। और इसका इफ़ेक्ट जो हम बोल रहे हैं, पहले है आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा हो गया आपका ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेन डिजीजेस। तीसरा है आपका अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर उसको ज़्यादा साउंड अचानक से आने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी कि उससे डेथ भी हो सकता है। तो ये इतना डेंजर तक भी हो सकता है।
ये 3 चीज़ हो गया आपका नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब इफ़ेक्ट क्या है। ये इफ़ेक्ट अच्छा तो नहीं है, तो हम लोग को करना क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब और भी इसका इफ़ेक्ट है, बट ये 3 मेन है। तो एग्ज़ाम में आपका 2-3 लिखने से ही काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2-3 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने का उपाय क्या है, क्योंकि ये अच्छा तो है नहीं, इसको रोकेंगे कैसे। जहाँ से ये पॉल्यूशन हो रहा है उसको बंद कर दो, बस रुक जाएगा। और क्या उपाय है, मतलब हम लोग का एक्चुअली एक कैपेसिटी है सुनने का, जिससे ऊपर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पॉल्यूशन हो रहा है। लाउडनेस का जो एक यूनिट है वो है आपका डेसिबल, और ये डेसिबल में 60 डेसिबल तक सेफ लिमिट होता है साउंड सुनने का। 60 डेसिबल तक हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 60 से 90 डेसिबल तक अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, और अगर 90 से 120 या फिर और ज़्यादा होगा तो फिर उसमें ये सब डिजीज़ हो सकता है। तो इसको हम लोग को 60 डेसिबल से कम में ही हमेशा साउंड प्रोड्यूस करना है। जहाँ पर भी साउंड ऐसे हो रहा है वहाँ पर 60 डेसिबल से कम में रखना है या कोशिश करना है। तो एक उपाय है। दूसरा है कि अगर आप ट्रीज़ प्लांट करेंगे, हम लोग बहुत सारे ट्रीज़ लगा देंगे, तो ट्रीज़ क्या करता है ना, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। तो उस केस में ये ज़्यादा साउंड लाउडनेस में मतलब ज़्यादा वो आपका कान में नहीं आएगा, साउंड ट्रीज़ थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ वुडन फर्नीचर्स है तो आपका साउंड उतना इको नहीं होगा जितना एक खाली रूम में होगा, क्योंकि वुडन फर्नीचर्स क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस तरह से आपका साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका साउंड नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने का उपाय है कि ट्रीज़ प्लांट करना है, और जहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको लाउडनेस थोड़ा कम करना है, और बिना मतलब का घर में टीवी या कुछ भी चला के नहीं रखना है। बस ये सब जो नॉर्मल चीज़ आपके दिमाग में आता है वही लिख देना है। इसके लिए आपको कुछ रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने ही दिमाग से सोच के लिखेंगे तो इसका काम हो जाएगा। तो ये था हम लोग का साउंड चैप्टर। कैसा लगा साउंड चैप्टर का वीडियो? और भी नया वीडियोस कौन सा चैप्टर का आप चाहते हैं वो कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।